बताइए भाई। जी my lord, what before parting with the argument my lord, if my lord may see P1 for a moment my lord. आपके केस का पियोन जी देखें। लाइए भाई, आइटम नंबर नेक्स्ट आइटम my lord, 2। जी इसमें का जो 2 है ना वो दीजिए। पेज 29 my lord। 29। जी यस बताइए। नेक्स्ट my lord, in this my lord there were जी बोलिए ना। some similarly situated persons were there, my lord. 5 numbers of them, my lord. They have made a representation to the concerned officials, my lord. The undersecretary has granted relief, half of the relief from 2018. It has been said that they are entitled to get the pensionary benefit, old pension scheme नहीं, from इसमें तो the लिखा है एक एक राज्य शासन द्वारा इतर द्वारा पुरानी पेंशन देने से राजकुमार कुर्रे के अभ्यावेदन को अमान्य किया जाता जी है, यही है ना। ये यही और तो इसमें निर्णय क्या लिया हाफ ऑफ द रिलीफ हैव ऑलरेडी बीन ग्रांटेड 2018 से, तो व्हाट माय जिनका सबमिशन इज संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में हो चुका है जी के द्वारा स्वयं अथवा किसी भी माध्यम से पुरानी पेंशन प्रदान किए जाने के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग में प्रस्तुत एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आदेश के अनुपालन में समस्त अभ्यावेदन को अमान्य किया जाता है। जी भविष्य में उपयुक्त के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। हाँ, इसके बाद हम लोग को मिल गया किसको मिल गया? ये 18 से दे दिया सर गवर्नमेंट ने, किसको? ये सब शिक्षा कर्मी इसको, किसको? सब जितने भी हैं पिटिशनर्स कहाँ दे दिया भाई? दिखाइए कहाँ दिया? डिसीजन ऑफ सर 11th में कहाँ है? 11 में डॉक्यूमेंट 2022 में, हाँ 11 में 2022 से दे दिया है। इसको कहाँ है? नहीं वो आफ्टर अब्जॉर्प्शन मतलब वो ऑर्डर कल दिखाया था, मैं उसमें आ रहा हूँ। व्हाट माय सबमिशन इज मतलब that this order has been passed by the under secretary Malad without on behalf of the governor honorable governor Malad. What my submission is Malad, my lord may dispose it off with a direction to the secretary. The competent authority will consider on behalf of the governor and pass the appropriate order, because half of the relief has already been granted to us Malad. Only thing is remains that whether we are entitled from 1998 or not, so it can be disposed of because there is no अरे specific आइए ना मजुमदार जी, उधर क्यों चले speaking गए? order Malad. मैं आपका पूरा पिटीशन देख के आया हूँ भाई। जी उनका तो मैं कल ही देख लिया था। ठीक है, आपका समझ गया मैं। चलिए तो मेरा आप ये बताइए कहना भाई। है सबको मौका देंगे ना, इसके जैन बाद को कोई मौका देंगे। my lord is not exceeded then I can argue on merits. बताइए आपका रिलीफ देखिए क्या लिखा है आपने, इनका मजुमदार जी वाला। 13 नंबर पूरी पिटीशन गोल गोल बनी हुई है। देखिए क्या लिखा है मजुमदार जी ने। पढ़िएगा थोड़ा, आपका रिलीफ पढ़िएगा ध्यान से ना। डायरेक्ट टू ग्रांट द पिटिशनर द स्टेटस ऑफ ए रेगुलर सिविल सर्वेंट कंसीडरिंग their initial date of appointment on the post of शिक्षा कर्मी lecturer teacher shall be and declare them entitled for pension under छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस पेंशन। अब भाई मतलब शिक्षा कर्मी को भी सबको सिविल सर्वेंट मान लें, सब कुछ कर लें, ऐसा आपका कहना है? कैसे होगा बोलिए? और आपका जो ऑर्डर है देखिए 16/2/2021 and 22/2/2021 by which you have been denied from the said reliefs। जी जी देखिए ना कैसे होगा। अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ तो ऑल द पिटिशनर्स वेर अर्लियर शिक्षा कर्मी, ठीक है, वेयर देर इज नो प्रोविजन ऑफ ग्रांट ऑफ एनी पेंशन, ठीक है। बाद में कुछ कंट्रीब्यूटरी पेंशन नहीं, कंट्रीब्यूशन का कुछ पास किया था नोटिफिकेशन कि भाई वो 10% देंगे और बाकी क्या देंगे जो भी आप लोग 10% एम्प्लॉय, हाँ 10% गवर्नमेंट। 10% गवर्नमेंट देंगे, वो एट लास्ट स्टेज में जब रिटायर करेंगे तो मिल जाएगा ऑफिस। दैट वाज पास्ड, ठीक है। Subsequently, while the order dated, this absorption order has been passed. In the absorption order, it has been clearly mentioned that it will be from the date of क्या 1/7/18. Whatever benefit is there, it will be granted to them from 1/7/18, ठीक है। सेवा की गणना जो है वहीं से शुरू होगी, वहीं से और वहां से आपके पेंशनरी सर्विस में आपको लाने के लिए 10 इयर्स का टाइम प्रिस्क्राइब किया था कि 1/7/18 से जो 10 साल पूरा कर लेंगे उनको पेंशन दे देंगे। अब पेंशन में कौन सा पेंशन देंगे उसका डिस्प्यूट आया,
नया पेंशन पुराना पेंशन, तो गवर्नमेंट ने लास्टली उसको मान लिया कि नहीं पुराना पेंशन दे देंगे। ऑप्शन दे दिया ऑप्शन दे ऑप्शन दिया था, हाँ नया बोले नया दे देंगे पुराना। ठीक ओपीएस। ठीक है ना, दीजिए भाई दीजिए। सर दो अपने कोर्ट का ही ये बेसिक तो यही है ना, बेसिक तो ठीक समझाऊं यही ना। है, बस ये चाह रहा है काउंटिंग ऑफ द पास सर्विस एज शिक्षा हाँ, कर्मी उसको जोड़ दिया जाए, विच कैन नॉट बी, उसमें सिविल सर्वेंट डिक्लेयर ही नहीं किए जा सकते। हाँ बताइए बताइए। I have first of all, before starting, my lord, may straight away refer to page number 37. पेज नंबर 37 of the 37 ऑफ कंपाइलेशन ना। इसका brief fact मैं बता दे रहा हूँ ये कैसे किया सुप्रीम कोर्ट। As soon as we were absorbed, we started claiming the previous service may be counted for the purposes of promotion. So that was denied by under single bench and affirmed by division bench. But the case went up to Supreme Court. But by that time they completed 5 years of service from 2018. So they were promoted to the post of principal. As and when it came for hearing before Honorable Supreme Court. Now Honorable Supreme Court, while deciding it, my lord, this order will be relevant at page number 38. 38 हाँ पढ़िए ना। These appeals arise out of the order dated 9/3/2023 passed by division bench of this High Court of Chhattisgarh, whereby appellants claim for counting their सर्विस rendered by them as lecturer panchayat under Jila Parishad before absorption in government service towards qualifying service for the purpose of promotion as principal has been turned down. Learned counsel for the appellants have very fairly pointed out that during the pendency of these proceedings, appellants were promoted in April 2025 and as such substantial part of the cost does not survive. However, the issue as to whether the service rendered under Jila Parishad before the appellant's absorption in government service should also be counted towards qualifying service for promotion and towards continuous length of service for the purpose of retirement benefits is stated to be pending consideration before the High Court in batch of writ petitions. We referred these writ petitions. ये Yes. इसके लिए पेंशन के लिए हमने यही refer पेंशन किया। नहीं है। आगे लिखा था। Consequently, we dispose. नहीं उसको पढ़िए ना, पेंशन पढ़िए पहले, उसी को पढ़िए ना, ऊपर 2 लाइन और है उसी में से। ऑल्सो काउंट टुवर्ड्स क्वालिफाइंग सर्विस फॉर प्रमोशन एंड टुवर्ड्स कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ रिटायर बेनिफिट। रिटायर कंटिन्यूअस सर्विस रिटायर बेनिफिट के लिए जो आप बोल रहे हैं ना, वो तो इसमें इस पिटीशन में वैसा तो नहीं है। नहीं, इसमें हमारी पीरियड इसमें तो आपका स्पेसिफिक है। ये हमारा रिटायर बेनिफिट्स काउंटिंग दैट सर्विस फॉर ग्रेच्युटी एंड पेंशन बेनिफिट्स। ग्रेच्युटी तो हमको मिलता ही है, पेंशनरी बेनिफिट्स के लिए इसको दिखा के हमने ये किया था। देन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड consequently we dispose of these appeals largely having become infructuous, however with a clarification and direction that pending issues shall be decided by High Court as per their own merits without being influenced by the ठीक है ना, डिसाइड करेंगे। Now this order of 9/3/2003 affirmed the order of the single bench which relied upon that 31/8/2018 circular Where is the order? 30/6/2018 जिसमें की अब्जॉर्प्शन पॉलिसी बनी हुई थी। कहाँ है ऑर्डर, कहाँ है? अफर्म बॉय बोल रहे हैं। डिवीजन बेंच ने जो ऑर्डर किया था उस सिंगल बेंच को अफर्म किया था। ये सिंगल बेंच का ऑर्डर भी है। वो स्टेट को दीजिए ना, स्टेट को कॉपी नहीं देते क्या? तो वही तुम देने वाली है, अब आप उसी को कॉपी नहीं देंगे तो कहाँ से होगा भाई? नहीं, पहले वो पॉइंट को थोड़ा क्लियर कर लूंगा, आई विल सप्लाई देम। नहीं तुमको Point दीजिए को एक तो ऑर्डर। मालूम है सर, वो राजेश शर्मा वाला जो केस नहीं, है जी, राजेश शर्मा वाला केस मुझे टाइम मालूम कम हो है गया था सर, इसी उसमें कारण हो नहीं पाया। सीनियरिटी का क्लेम था 12(2)(c) वाला जो देखिए ये ऑर्डर पहले देख लीजिए आप, तब तक मैं भी पढ़ के उसको भी दे देता हूँ आपको। आपको देना तो आप ही को है ना भाई, जो भी ऑर्डर पास होगा देना तो आपको पड़ेगा। हाँ ये क्या है, राजेश शर्मा जी, ये तो जो हमने डिसाइड किया था वहाँ वो वायरस वाला था ना, वही तो है ये। इसी पर रिलाई करते हुए हाँ इसमें क्या ऑर्डर हुआ? इसमें यही था कि when ये we तो have सिंगल, ये accepted तो सिंगल बेंच का फैसला है क्या? सिंगल बेंच का। है डिवीजन बेंच ने 22 वो रविकांत पटेल वाला जो ऑर्डर है, एक साथ बंच से कई सारी पिटीशंस डिसाइड हुई थी, उसमें ये भी हो गई। नहीं तो ये क्या हो गया, ये इसमें क्या ऑर्डर पास हुआ? इसमें जो रेलेवेंट पैरा मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है, पैरा 15 में देखेंगे मतलब। ये पैरा 35 पढ़िए ना, तो डिसमिस हो गया ना। हाँ, डिसमिस हुआ तो यू हैव चैलेंज दिस ऑर्डर बिफोर द डिवीजन बेंच, टीवी एंड बिफोर सुप्रीम कोर्ट। यही ऑर्डर है वो। यही ऑर्डर है। तो पैरा 15 में व्हाट दे आर रेजिंग दिस इशू ऑफ 30/6/2018 दैट वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व।
Because when we have accepted this absorption order, accepting those conditions of absorption, पैरा 15 बोले ना, para 15, the sole question for consideration would be yes, whether the petitioners who have absorbed pursuant to the policy decision dated 30/6/2018 in the Department of School Education by the order dated so and so are entitled to be considered for promotion under the principle and the rules of 2019 by taking into account the services rendered by them with Jila Panchayat without having completed the teaching experience of 5 years on the post of lecturer. बहुत घुमा रहे हैं आप लोग इसमें तो भाई हमको कहाँ मतलब कहाँ ले इसमें जाते मिल नहीं हैं। सकता है बिकॉज दे आर नॉट सिविल तो पढ़िए सर्वेंट पढ़िए अपने दूसरा बताइए, दूसरा कुछ आर्गुमेंट बताइए। नहीं इसको देख लीजिए। डीबी का भी एक डिसीजन है कि सिविल सर्वेंट नहीं है ये, मैं कब बोल रहा हूँ सिविल सर्वेंट हूँ, आई एम नॉट सेइंग और इट कैन नॉट बी काउंटेड, तो First यही of तो all, होल्ड किया ये For डीबी में यही hold grant किया। of pensionary benefit, their earlier services cannot and could not be counted. यस माय लॉर्ड, यस दैट इज ऑन दी, अभी तक जो मैं समझा हूँ, जी जी, इट कैन नॉट बाकी बी काउंटेड इन एनी रिजर्व वे। करने के बाद क्या समझूंगा वो मैं नहीं जानता, पर अभी तक जो मैं समझा हूँ यही समझा। My lord, starting from taking a cue from that decision of Supreme Court, that the absorption order will not come in my way for the reason that it is an executive instruction issued under Article 160. नहीं, this absorption order has been challenged before any court of law. The moment new law नहीं, comes, absorption order को आपने चैलेंज किया कि नहीं? not required, my lord, क्योंकि जैसे 2019 तो जो के जो उसमें rules आ गए, बाउंडिंग था कि 1/7/18 से हम मानेंगे उसको, उसमें ये भी लिखा हुआ है that I have mentioned in my return synopsis. There is one more condition there कि आप न्यू पेंशन स्कीम के लिए entitled होंगे. If that absorption order and conditions therein is gospel truth for them, then they should not entitle us from 2018 under the 1976 rules. क्योंकि उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप सिर्फ न्यू पेंशन के लिए entitled हैं. What I am saying, I want to say that from March 2019, when the 2019 rules came into force, then the executive instructions loses its force. It will cease to have any effect of not even being a piece of legislation. Because I have even in my compilation, I have referred to the rules of 2019. That may be seen, my lord, how it is taken care of. Otherwise, the absorption order and the provisions of 2019 rules will stand in contradiction with each other. हमारी सर्विस कंडीशंस गवर्न करने के लिए कोई आदेश नहीं था। 2018 जब से एब्जॉर्प्शन हुआ 2019 तक में उस समय वेयर इज द 2019 ऑर्डर? 19 का ऑर्डर कहाँ है बताइए? आपके पिटीशन में है ना? आपके पिटीशन में नहीं है? हाँ, रूल्स जो है वो कहाँ है? लाइए इसमें लगाया My lord, in fact, it appears, my lord, that they are not aware of the amendment in the pension rule itself. जो मैंने कल compilation दिया था, मैं उसके बाद आ रहा हूँ। आई एम नॉट ओनली अवेयर, बताइए which page 19 ऑर्डर 19 रूल्स which page? पेज नंबर 20 में लॉर्ड 20? 20 अरे तो आप ऐसा ले आए हैं ना मजुमदार जी, बहुत सारे जगह मतलब अब उसके लिए नया चश्मा बनवाना पड़ेगा फिर से, दिख ही नहीं रहा ये है। वाला है, rules है। अरे भाई आपको दिख रहा हो, दिखता नहीं है, ऐसे कैसे ऐसे करके देखेंगे इसको भाई? वेयर इज दिस ओरिजिनल नोटिफिकेशन? कहाँ है Pardon, madam? ओरिजिनल नोटिफिकेशन? कहाँ है? कहाँ से ले आए आप इसको भाई? ये सर रूल्स है 2019 का इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड एंड द प्रोविजन टू बताइए कौन सा प्रोविजन पढ़ने के लिए बोल रहे हैं इसमें रूल्स में? जी इसमें माय लॉर्ड वी कम टू रूल नंबर 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सर्विस रूल नंबर 4 4। normally there are only three cadres which constitutes a service in a particular department. Here there is छत्तीसगढ़ स्कूल एजुकेशन सर्विस एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स। 2000. Now rule 4 states constitution of service रूल rule 4 हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सर्विस। the service shall constitute of following persons, namely the persons who at the time of commencement of these rules are holding substantially or in officiating capacity the post specified in schedule 1. I am skipping B and C now. Straight away I am coming to D. Persons who are recruited by the provisions of Chhattisgarh Teacher Panchayat Cadre Recruitment Condition Service Rules 2012, which are the petitioners under the notification of Panchayat so and so, and recruited by
so and so rules under the notification of Urban Administration and Development Department dated 8 March 2013 have, there is a conjunction there, and have completed 8 years of service, and those have not given the option of continuing in the employer department and have been included in the service through absorption. This is how, then I will again come to the repealing provision. नहीं तो have you denied your objection? Have you denied your objection कि हम नहीं जाते objection में? किसी का केस ऐसा है तो बता दो। आपने बोला कि नहीं ये एब्जॉर्प्शन का ये जो ना उसको चैलेंज किया आपने, एब्जॉर्प्शन का जो रूल बना उसको चैलेंज भी नहीं किया आपने कि नहीं एब्जॉर्प्शन का ये रूल नहीं हो सकता है। आपको उसको चैलेंज करना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था कि डेट विच हैज बीन फिक्स्ड इन दिस एब्जॉर्प्शन ऑर्डर इज पर से इलीगल एंड इट कैन बी। हम 1/8 से नहीं होंगे साहब, हमारा प्रीवियस सर्विस को भी आप देखिए। आई एम सबमिटिंग ऑन दैट पॉइंट। सबमिटिंग ने चैलेंज किया कि नहीं? नहीं किया, एडमिटेडली नहीं किया। ठीक, रिपील एंड कौन से पेज में बताइए? रूल 22 है, पेज 31। 31 All the rules corresponding to these rules in the force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of such matters covered by these rules, provided that any order made or action taken under these rules, no repeal shall deem to be have made or taken under the corresponding provisions of these rules. This is a common clause. Now my submission is, the policy of 36/2018 was a policy decision not under any act of because no service law here in question provides for absorption or वही regulation. तो बताया भाई, you must have challenged the same. मैं बता रहा हूँ। उसके बाद उसमें जो conditions लिखी And on the contrary, you yourself and have bind yourself in the absorption order, whatever absorption was my passed. act of giving my consent to absorption finds authenticity in Rule 4D. Now this Rule 4D protects me, my lord. My 8 years prior service is now recognized by the rules of 2019. Absorption rules में कहीं नहीं है. And pension being a property, my lord, it is protected property under. You are not under pensionary service at the earlier point of time. मैं नहीं बोल रहा हूँ, शिक्षा कर्मी, हाँ। But today I am a pensionary service. हाँ तो ठीक है ना, अब देंगे, आपसे देंगे। मैं सबमिट कर लेता हूँ, मतलब तो मैं जो भी नहीं, मैं ऐसा इसलिए हमारे करता पास हूँ है। कि मैं भी समझता जाता हूँ ना जी आप क्या बोल रहे हैं, सो मेरे भी तो समझ में आना चाहिए ना। जी। So the absorption order was a policy decision under 166(1). It is a executive instructions passed by the executive and decision was taken and we were absorbed. No rule or act mandated for such absorption. Now, therefore, no service conditions were ever governing us at that point of time. We never filed any petition till the advent of these rules of 2019. When these 2019 rules came into effect, our service conditions were determined. Now let them show where his previous service is to be disregarded while constituting service of lecturer LV or teachers LV in 2019 service rules. Number one. Now, on contrary, 4D recognizes my previous service of 8 years. Who is recognizing? Pardon? Who is recognizing your अंडर previous? 4D इसमें ये लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम जिस रूल्स के तहत 2012 के रूल्स के तहत हम जो अपॉइंट हुए, उसके बाद एंड द सर्विस रेंडर्ड 8 इयर्स प्रायर टू डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. इस रूल्स में 30/6/2018 का कोई हवाला नहीं दिया हुआ. इट इज टोटली एलियन थिंग and therefore I have not challenged, because as soon as the legislation holds the field, the executive instructions, there is judgment to that effect, my lord. The executive instructions loses its efficacy. Now you cannot endlessly govern us by those executive instructions, and that was the specific argument before Honorable Supreme Court. Now, my lord, that being so,
I will take your lordship's kind attention to this compilation we have filed. It starts from page number 6, मतलब 6. 6. वो 11/5/2022 का सर्कुलर है। दिनांक 1 नवंबर 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने हैं। Now the date when this notification came into effect, we are already recognized as a government servant. That is admitted set of fact, my lord. Now, my lord, what they are reading again and again is at page number 8, 11 मई 2022 का है। इसमें योजना का क्रियान्वयन नियमानुसार किया जाएगा। It is only module of implementation of the old pension scheme. How it will be done? अब इस स्कीम में I will not read out. Let them point it out what I am saying. ऑप्शन भरने का कहाँ प्रावधान? The day when at the first instance these rules were implemented, there was no option provided to any of the employees. It was mandatory coverage under this scheme of 1976 pension scheme. इसलिए मैंने उसको फाइल किया है. Let them show where the option is there. तो कॉपी नहीं देंगे तो शो कहाँ से करेंगे? इनके पास है, मतलब कल ही ये पढ़ रहे थे उसको. ये 11/5/2022 का बता रहे हैं जी. ये तो फाइल्ड है, रिटर्न के साथ ही फाइल है। हाँ, 11/5। फाइल है, फाइल। इसके बाद वो फाइल सब्सिक्वेंट है। डेवलपमेंट हुआ था। उसको भी मैंने फाइल किया है, मैं आ रहा हूँ उस पे. उसके बाद माय लॉर्ड में कम टू पेज नंबर 10. दिस इज द सब्सटेंटिव अमेंडमेंट. वो अमेंडमेंट नहीं था, वो ओनली 309 के तहत पास किया हुआ था. द मेन थिंग इज एट पेज नंबर 10, द अमेंडमेंट इन द पेंशन रूल्स. व्हाट इट सेज माय लॉर्ड, आफ्टर रूल सब रूल 1 of rule 2 of chapter 1, following shall be added. These rules shall apply to all government servants. कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? पेज नंबर 10 में, 10 of that compilation. 10. हाँ पढ़िए. These rules shall, last में bottom में amendment. This was the substantive amendment by which this old pension came into force. It is still in existence. These shall apply to all government servants appointed on or after 1/11/2004 to the service and post in connection with the affairs of the state and who are born on the pensionable establishment, whether temporary or permanent. नहीं तो लाइन ही यहाँ से आ रहा है ना. These rules shall apply to all government servant appointed on or after. कॉपी उनको नहीं दिया ना. ये कॉपी कराइए तो कहाँ गया? बुलाइए. तो कॉपी नहीं देते आप लोग. कुछ भी देना चाहिए ना. Appointed on or after 1/11/2004 to service and post in फिर से पढ़ लीजिए इसको अच्छे से, बिल्कुल पढ़िए. These rules shall apply to all government servants appointed on or after 1/11/2004 to services and post in connection with the affairs of the state and who are born on pensionable establishment.
गवर्नमेंट सर्वेंट सर इम्पोर्टेंट है उसका Right, वर्ड right, right. जी। Now, ये तो कैसे आपके प्रीवियस सर्विस को मैं है आ ना, रहा हूँ उस पे। मैं सबसे पहले मैं ये स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ that on the date when this old scheme was applicable, I was a government servant. वो मैं देख के आ गया हूँ उसको। आप जो पॉइंट लेकर के आए हैं ना उसमें आपके पिटिशन में कि ऐसे हम गवर्नमेंट सर्वेंट आएंगे क्योंकि वो शिक्षा वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का वो पोस्ट वो था। मतलब जब ये 2022 में ये आ गया तो वो ग्राउंड हमने एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट कर लिया कि दैट ग्राउंड मे नॉट बी एप्लीकेबल। आई विल सबमिट इट फेयरली। चलिए बताइए, आगे बताइए। My only limited हम्म, argument, what Mr. Siddiqui argued also, I am on that line. हम्म, Admittedly, I was government servant on year in 2022, हाँ 22 में है, ठीक है। appointed after 2004. Till here, he is agreeing, my lord. State is agreeing. ये 2004 1/11/2000 के बाद भी लिखा है ना, my lord. हाँ। On or after 2001/11/2000. I'm submitting. हाँ। 2004 के बाद मैं अपॉइंटेड हूँ, ये जैसा कि ये बोल रहे हैं कि मैं 2018 से मुझे माना जा रहा है। नहीं, आप उसको इधर उधर ऐसा ऐसा खींच के ले आ मतलब- रहे हैं। नहीं नहीं, आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तब बने व्हेन यू आर अब्जॉर्ब्ड इन दी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। आ गया फोटोकॉपी, आ गया क्या? नहीं ये नहीं है। मैं इसको मैं दे दूंगा, ढूंढ my lord. ढूंढ लिया मैंने, इनको मिल गया है, मतलब इनके पास है। आ गया क्या? मिल गया, ये रिटर्न के साथ ये वाला है सर, है ना? मिल गया। हाँ ठीक है, I could get. ठीक है। I am saying हम्म, for a limited purpose that I am government servant as per them appointed after 2018. वो बोल रहे हैं जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट अगर 2004 में हो गया ना तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, इनके हिसाब चार से में मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाना चाहिए। मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। हम्म, वो मेरे को उतने दूर जाने की जरूरत नहीं है। When 76 rules provide for giving pension and counting pension for the ad hoc and contract services also, even daily wage services are being counted. Why these persons' previous services cannot be counted, my lord? Their judgments to that because there are no provision in the panchayat services. in the 76 rules there are provisions. That's why that is what I will pointing out. और उसके पहले अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं 2018 से एंटाइटल्ड हूँ, ऐसे ठीक है, ठीक है, आप that इस extent प्रोविजन I- पर रिलाई कर रहे हैं ना? यस, ठीक टू है। दैट एक्सटेंट। और बताइए। नो देयर आफ्टर व्हाट हैपेंड, लॉर्ड? हम्म, 15 50 ये जो अंशदायी पेंशन योजना है एनपीएस, दैट वाज मेड एप्लीकेबल वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 2/11/2011 हाँ, with effect from 1/4/2012. हाँ, क्या बोल रहे हैं? जो एनपीएस है हम्म, that was made applicable wide 2/11 notification dated 2/11/2011 हम्म, and it was made applicable to all the shiksha karmis working at that time with effect from 1/4/2012. नो क्वेरल। फिर Then there was an amendment and we started contributing 10%. Our contribution was there, employer contribution there. It continued till 2022. फिर Till 2022 when this नहीं, ऐसे May कैसे होगा? 2022. when you were absorbed in the services, there is no question of any contribution made in the panchayat service. वो कैसे करेंगे? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 2022 तक मैंने इवन स्टेट में आ गया तब भी मैंने कंट्रीब्यूट किया towards तो क्यों NPS. किया? ये तो एडमिटेड फैक्ट है मेरा। आई डोंट नहीं थिंक क्यों? चलिए ठीक है, इज इट डिनाइड दे भी दिए, चलिए नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात इतना नहीं। तो आपने कंट्रीब्यूशन हुआ है, ये कंट्रीब्यूशन तो हुआ है इनका, एनपीएस में हुआ है कंट्रीब्यूशन। एनपीएस में हुआ है। पहले एज ए शिक्षा कर्मी, फिर बाद में जब एब्जॉर्ब हो गया एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। क्योंकि उस समय ओल्ड स्कीम तो थी नहीं, जो नॉर्मल गवर्नमेंट ठीक है, सर्वेंट ठीक है, मान लिया। जा रहा। आगे देन my lord, on पेज नंबर 16 20/1/2023 का लेटर है। हम्म, For the first time there was change in that module of implementation of pension scheme. उसमें चेंज किए हैं, उसमें इन्होंने चेंज करके बोला है कि आप अपना ऑप्शन फॉर्म भरिए फॉर द फर्स्ट टाइम। how it will be affected, my lord, that I will show by the rules. And this option form भरना भी it is also under challenge before division bench, my lord.
मेन ऑर्डर को तो आपने चैलेंज ही नहीं किया वहाँ। नहीं इधर तो यही एब्जॉर्प्शन बोलना है ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए था आपको। my submission would तो be क्या my होता lord, क्या है ना, अब किए नहीं है तो मतलब I नहीं have नहीं to- नहीं, वो हॉट एंड कोल्ड दोनों दोनों चीज चलाना चाहते हैं ना, इसमें दिक्कत ही आ जाती है। और कुछ एनीथिंग मोर? मतलब समझ गया, आपकी बात समझ गया हूँ मैं। then that absorption order also I have filed. Then my lord, we come to the rules of 1976. रूल्स ऑफ 1976 pension rules. पेंसिल रूल लाइए। बताइए। वही बताना चाह रहे होंगे ना, टेम्पोररी सर्विस वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा करके, जी जी वही बताना चाहते हैं ना। हाँ ठीक है ना। रूल 4 देखेंगे my lord. रूल 4 It specifically will apply to the category of petitioners. गवर्नमेंट सर्वेंट Government service ट्रांसफर्ड। transfer from service a post to which these rules do not apply. The government servants who is transferred permanently to the service or post to which these rules apply, from the service or post to which these rules do not apply, and all government servants who are in service on the date these rules come into force shall be subjected to these rules, provided that it shall be open to every government Chota servant plan. within 3 months of the date of the issue Chota of the plan. order of his permanent transfer, or within 3 months from the date of publication of these rules in the State Gazette, or if he is on leave on that day, within 3 months of his return from the leave, whichever is later, to elect to be governed by pension rules to which he was subject immediately before the date of applicability of these rules, or on the date of his transfer, as the case may be. The option under the proviso to sub-rule 1 shall be exercised and communicated to the authority under whom he is posted or is posted after transfer, and also the audit officer concerned in the case of gazetted officer whose bill is not drawn on the establishment pay bill. 3, my lord. This clause 3 will cover our case, the provision and the clause 3. In case no option is exercised within the prescribed period, or before date of retirement or death, whichever is earlier, these rules shall become applicable. It happened in our case. That's why I was pressing upon that I am government servant, and by virtue of that, this 76 rules is applicable on me. I will read it again, my lord. Rule 3. नहीं तो इन सम एंड सब्सटेंस व्हाट इज योर आर्गुमेंट दैट योर सर्विस शुड बी काउंटेड उसके बाद ये फ्रॉम लिखा द, है, नहीं जस्ट ए मिनट, हाँ. फ्रॉम द इनिशियल डेट ऑफ योर अपॉइंटमेंट एज शिक्षाकर्मी, ठीक है, फॉर द पर्पसेस ऑफ ग्रांट ऑफ पेंशन, for purpose of calculating the qualifying service. qualifying service, Qualifying service. qualifying उसके service, बाद which has been stated to be 10 years. 10 years. वो 10 years जो है वो 10 years नहीं मान करके फॉर द पर्पसेस ऑफ ग्रांट ऑफ पेंशन योर सर्विसेज फ्रॉम योर अर्लियर सर्विस शुड बी काउंटेड, वहां से 10 साल मानेंगे, ऐसा कहना है क्या? वहां से 10 साल मानेंगे ना, यही कहना है ना, आप सब लोगों का यही कहना है ना। My lord, we could repeat. All the Shiksha Karmis has not been absorbed. There was a rider that only those Shiksha Karmi will be absorbed who has completed 8 years of service. हाँ ठीक तो है। उसको 2 साल कर दिया. They अरे आप जहाँ भी होंगे बाद में तो सब अब्जॉर्ब ही हो जाएंगे ना। मान लीजिए अभी नहीं भी हुआ है, जिनका 6 साल हुआ है, जैसे ही वो 8 साल कंप्लीट कर देंगे, वो जनवरी और जुलाई के मंथ में उनको लेना है, सबको ले लेंगे। आप जैसा भी काम किए हो, अगर आपका 5 साल सर्विस हुआ होगा, देन ऑल्सो इफ यू हैव कंप्लीटेड 10 years ऑफ सर्विस, इफ यू हैव कंप्लीटेड 20 years ऑफ सर्विस, only for the purpose of pension, the rider of 10 years would not be come into operation, and it will be counted, the rider of 10 years would be counted from the date from the initial service। यही है ना कहना आपका? हाँ, चलिए आप आर्गुमेंट बताइए अपना भाई। Rule 4 says the अरे option once नहीं qualifying service तो पे एक कर तो बस लिया। एक provision बता पढ़ूंगा और हाँ the option once exercise shall be final हाँ हाँ ठीक है, देखा था वो, देखा था। by implied provision of 3
I have exercised my option, which has become final now. Hmm. What is happening by 2023 circular? What option you have exercised? Family, To old remain pension. in 76 rules, Old pension. old pension. Now, my lord, the qualifying service is Rule 17, my lord. Rule? Rule 17 is important. Rule 18, Rule 12, sorry. It's important, my lord. 12 and 13. Which rule? Which rule? ये 76 का rule है. 76. हाँ वहाँ बताइए ना कौन सा प्रोविजन Rule कौन सा 12 and 13. 12. 12. हाँ. Commencement of qualifying service. Except for compensation and gratuity, a government servant, I'll skip 12(1), my lord. हाँ. Then 2, subject to provisions of these rules, qualifying services of a government servant shall commence from the date he takes charge. 10 years would be counted from the date from the initial service. यही है ना कहना आपका? हाँ, चलिए आप आर्गुमेंट बताइए अपना भाई. Rule 4 says the अरे option भाई. once नहीं qualifying service तो पे कर तो लिया. provision बता पढ़ूंगा और हाँ. the option once exercise shall be final. हाँ. हाँ ठीक है. देखा था वो देखा था. By implied provision of 3, I have exercised my option, which has become final now. Hmm. What is happening by 2023 circular? What option you have exercised? Family, old to remain pension. in 76 rules, Old pension. old pension. Now, my lord, the qualifying service is Rule 17, my lord. Rule? After 1/11/2004 to services and posts in connection with the affairs of the state and who are born on pensionable establishment, whether temporary or permanent. Thereafter, my lord, in 23 another circular has come, my lord, which said that you can opt. 23. जी वो मैंने आपको सर्कुलर दिया था सर. हाँ हाँ. एक बार वो सर्कुलर देख लेंगे. इसमें उसमें भी एक लगाया चीज था. इन्होंने पॉइंट आउट नहीं की है. वो एक बहुत जो मैं बोल रहा था एक पेंशन में अमेंडमेंट का इनको लगता है दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट. ये जो मैंने कल एक दिया था सर. हाँ हाँ है ना. ऊपर है उसमें वित्त निर्देश 2/23. अच्छा है वो तो. आधा है इस चीज इनके कंपाइलेशन में. हाँ. ये वाला ऑप्शन ये है ना 20-1-23 वाला है ना. जी 20/1/23 वाला. ये पेज नंबर 16 में इन्होंने लगाया है. अब इसका 5A जो है ये अमेंडमेंट किस में ला रहे हैं? 11 मई 2022 की पॉलिसी में जिसमें एनपीए बनाया गया था उसमें अमेंडमेंट ला रहे हैं कि एनपीएस अगर नहीं करना है तो आपके पास ऑप्शन भी है. ऑप्शन 5A जो है दिस इज रेलेवेंट माय लॉर्ड. Option to remain in new contribution pension scheme NPS to government servant appointed from 1/11/2004 to 31/3/2022 in the prescribed form notarized. ये बोल रहे थे कि कहीं ऑप्शन का कुछ फॉर्म या ये कुछ ही चीज नहीं आया. इसी में लिखा है in form 1 notarized attached with the notification. For a moment, my lord. I'm sorry to interrupt. जब हमने पहला जो आया था उस समय ऑप्शन नहीं था. मैं ये बोल उस समय तो ऑप्शन ही नहीं था. जब ऑप्शन आएगा तब तो ऑप्शन का फॉर्म आएगा. जब ऑप्शन ही नहीं है तो फॉर्म कहाँ से दे देंगे ऑप्शन का? तो उसी का तो लीगल जो मतलब लोकसभा और राज्यसभा में सुने हैं ना कि ये फॉर्म तो जब ऑप्शन आएगा स्कीम में आएगा ऑप्शन तब तो ऑप्शन का फॉर्म जारी करेंगे. ठीक है. अदरवाइज तो एनपीएस था उनके. ऑप्शन टू रिमेन इन न्यू कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम एनपीएस टू गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड फ्रॉम 1/11/2004 to 31/3/2022 in the prescribed form 1 notarized attached with the notification or the option to avail old pension. अब इस समय इनके पास दोनों ऑप्शन थे, नई पेंशन या ओल्ड पेंशन. Old pension scheme will have to be submitted to the head of the office in prescribed form 2 notarized. The option once exercised by the government servant shall be final and irrevocable. Now my lord इसी के आगे देखेंगे ये एक amendment in the pension rules भी है. After 2-3 pages my lord इंग्लिश में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है. फॉर्म के बाद सर डेट सेम है 20/1/2023. 20-1-23 जी. इसमें पेंशन सेकंड है क्लॉज 2 जो है आफ्टर सब रूल 1A of rule 2 of chapter 1 the following sub rule shall be inserted namely
1B, government employee who have been appointed between 1/11/2004 to 31/3/2022। तो ये पहले जो कह रहे थे कि ये जो 18 से 1/11/2004 के बाद जो है अभी तक सबके लिए ये एक डेट फिक्स कर दी, एंड हु ऑप्ट फॉर द ओल्ड पेंशन स्कीम विल गेट द बेनिफिट। वो कब मिलेगा बेनिफिट उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का? only when they shall be deposited the government contribution deposited in their NPS account। इनकी NPS अकाउंट जब पहले लागू की थी तो इनका कंट्रीब्यूशन भी कटना चालू हो गया, गवर्नमेंट का भी कटना चालू हो गया। नाउ दिस जो डिडक्ट हुआ है दिस विल बी पेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो जब रिटायरमेंट में मान लीजिए ओल्ड पे पेंशन स्कीम ऑप्ट कर लेते हैं और न्यू पेंशन स्कीम का पैसा कुछ कटा है, इनका भी सरकार का भी, तो वो तो इनके पास डायरेक्ट आ जाएगा रिटायरमेंट के टाइम में, गवर्नमेंट का जो फंड है वो भी डायरेक्ट आ जाएगा। और ओल्ड पेंशन स्कीम में अगर ये क्वालिफाई हो रहे हैं तो उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा, उससे रिकवरी कैसे करेंगे आफ्टर रिटायरमेंट? इट कैन नॉट बी मेड। इसलिए ये स्पेसिफिकली ये अमेंडमेंट और इस चीज को जोड़ा गया। द स्कीम शैल ओनली व्हेन दे शैल बी डिपॉजिटेड द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन डिपॉजिटेड इन देयर NPS अकाउंट एंड द डिविडेंड अर्न्ड देयरऑन टिल द डेट ऑफ विड्रॉवल इन द गवर्नमेंट फंड। जब तक जितना भी विड्रॉवल या कंट्रीब्यूशन कटा है गवर्नमेंट का, अगर ये ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन स्कीम में रहते हैं तो उसके हिसाब से इनको मिल जाएगा रिटायरमेंट के टाइम में। पर अगर ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्ट करते हैं तो जो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन कटा है उसको तो रिटर्न करना पड़ेगा, दोनों बेनिफिट तो नहीं ले सकते। तो इसीलिए ये चीज आया सर। अब ये पेज 15 में दिखाई, अब ये पेज 15 में एक पॉइंट आउट कर रहे थे 2/11/2011 का कि ये NPS एप्लीकेबल हो गई थी इनको। जी 1/4/2012 2/11/2011 का है सर। ये शिक्षा कर्मियों के लिए दिस NPS was made applicable with effect from 1/4/2012। अब यहाँ पे ये मिक्स करते हैं सर, 2012 में हमको NPS ये जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल कर दिया और फिर ये ले जाते हैं पेंशन रूल में। पेंशन रूल के लिए ओल्ड पे पेंशन स्कीम, NPS के लिए जो पॉलिसी है केवल वो देखना है। अब यहाँ पे ये दोनों चीज मिक्स कर देते हैं कि 12 से पेंशन रूल में भी आपने नेसेसरी अमेंडमेंट भी करी? नेसेसरी अमेंडमेंट हैज बीन कैरीड आउट माय लॉर्ड। ठीक है। और 9 मैं सबमिट, ही हैज नॉट इवन आंसर्ड टू माय पॉइंट्स। अरे सर ठीक ये है ना, कहाँ आपका पे ये वाला पॉइंट है ना, ये सब चीजें जो हैं इनका सब लिया जाएगा, देखा जाएगा, बट हाउ इट कैन बी काउंट अर्लियर सर्विस काउंट हो जाएगी, ये सबमिशन कहाँ दे दीजिएगा, दोनों को रिजर्व कर रहा हूँ, सबमिशन में दे दीजिएगा बाकी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रूल 4 को मैं रिफर कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव नॉट प्लीडेड माय लॉर्ड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई हैव रिटन इन माय सिनॉप्सिस। बट अब जैसे भी सर बिना प्लीडिंग बिना चैलेंज के हाउ इट कैन बी कंसिडर्ड, आज की डेट में तो वैसे इन्फ्रक्चर्स में बहस कर रहे हैं सर। और सर ये जो 76 के रूल का जो क्लॉज, ये रूल 4 का जो हवाला दे रहे हैं, इसमें भी कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि पास सर्विस काउंट की जाएगी। ज्वाइंट रिटर्न सबमिशन सबको देगा, सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ छोटा सा बताइए, छोटा। The main grievances of these petitioners were that they were not allowed to get paid old pension scheme. Subsequently, the state ओल्ड पेंशन स्कीम अब मिल Old गया, मिल गई। मिल गया। मतलब हुआ उससे क्या? तो क्या आप इन्फ्रक्चर्स बोल रहे हैं क्या? नहीं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, हमने एक टीम चैलेंज किया था 2021 का, वो जो है एक अंडर एक जॉइंट सबमिशन रिटर्न सबमिशन बना लीजिए, है ना, मोटा जो मोटी बात है वो समझ में आ गई है। ये हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं, हमको हमारे अगेंस्ट में अभी कोई ऑर्डर नहीं है स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारा सबमिशन सिर्फ ये करके कि हमने से पहले ओल्ड स्कीम मांग रहे थे, ओल्ड तो हमको दे दिया सरकार ने, हमको कहाँ से मिलना था ये सरकार का उस समय तो ये नहीं पता था कि मोडस क्या है, इसलिए हम जो सिर्फ एक ही सबमिशन चाहिए ना, एक रिटर्न सबमिशन चाहिए, सब कोई बैठ करके एक बनाइएगा, सिर्फ एक नहीं। मतलब दैट्स Please, वेरी please. डिफिकल्ट माय लॉर्ड, दैट्स हाँ। वेरी डिफिकल्ट टू कम इनटू कंसेंसस विद एवरीबॉडी माय लॉर्ड। अरे नहीं, अलग अलग देंगे।
भाई वो एक कोई हो नहीं पाता मतलब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आप बना करके और इन लोगों को एक एक कॉपी दे दीजिएगा, उसमें जो ऐड करना होगा ये लोग ऐड करके बता ये देंगे। भी सिर्फ थोड़ा एक सा सबमिशन चाहिए इसमें इसमें। जजमेंट्स भी साइड नहीं कर पा रहे हैं इसमें। हाँ ठीक है ना, वही तो बोल रहा हूँ। अरे भाई आप लोगों के अंदर में बहस सुनने के बाद जो जो आ रहा है ना, सब आप एक कंपाइलेशन बना करके और जिसको भी ऑथराइज करना है इन्हीं को ऑथराइज कर दीजिएगा इनको। हाँ, ईशान विल प्रिपेयर एवरीथिंग। सब आप लोग जो भी आपका सबमिशन है ईशान एक ईशान चीज वर्मा सर को अगर आप परमिट करें तो एक चीज और बोल लूं, ये क्वालिफाइंग सर्विस का चूंकि इन्होंने बहस और की कि सब्सटेंटिव ऑफिशिएटिंग और टेम्पररी, बट ऑफिस सब्सटेंटिव ऑफिशिएटिंग मैं वो टेम्पररी बहस एज नहीं ए कर गवर्नमेंट। अरे सर अरे वो ये बहस मैंने लिखा है तभी तो मैं कर रहा हूँ। अरे उसके आगे देखिए एक small submission. Here yesterday my friend has argued that in respect of the शिक्षाकर्मी there is a provision that उनको ये benefit नहीं मिलेगा एक चार, उसके just ऊपर था आकस्मिकता कार्यवाहक सेवा अस्थायी सदस्य। सेम रिट अपील जो डिसाइड हुई है वो अस्थायी सदस्य की हुई है, मतलब सेम फुटिंग को डिसाइड हुई है। तो P10 जो है वो सेम फुटिंग पर एक पैरा पढ़ देता हूँ मतलब। अरे आप भूल जाऊंगा मैं। छोटा कोई मत just take paragraph. There also had to be express order granting them temporary status, considering that their original appointment was a daily wage. The status of permanence was a sequel to the same. A daily wager did not hold any post. The opening of a service book, grant of leave, earned leave, gratuity, and revision of pay were alone inconsequential. ये शिक्षाकर्मी टेम्पोररी सर्वेंट थोड़ी होता है। नहीं, वो टेम्पररी, वो लोग भी टेम्पररी नहीं थे, टेम्पररी पास के बाद स्टेटस मिला उनको। कोर्ट ने ही बोला कि वो भी टेम्पररी नहीं थे, वो इरेगुलर एम्प्लॉइज थे, उनको भी दिया गया। मिस्टर ईशान वर्मा प्रिपेयर सबमिशन, रिटन सबमिशन, रिजर्व फॉर ऑर्डर्स। आप भी ना बिल्कुल स्टेट काउंसिल, हाँ एकदम बिल्कुल रिलेवेंट दीजिएगा जी बिल्कुल सो दैट आई मे बी एबल टू डिसाइड। बस मेरे को दे दें मैं दे रहा हूँ, मैं कंप्रेशन दे दूंगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक जजमेंट मैंने रेफर किया है। हाँ पढ़ लेंगे सर, एक जजमेंट पढ़ लेंगे। उसको आप फिर से नहीं दीजिएगा क्या? ज्वाइंट सब फिर से नहीं दीजिएगा क्या? नहीं आई थी भाई जी। हाँ, मैंने भी सबमिशन है लास्ट, वही अंडर सेक्रेटरी ने पास किया, हमारे केस में कोई ऑर्डर नहीं है, तो सेक्रेटरी विल पास एन ऑर्डर। मतलब अरे आप लिखिए ना, लिखने से मना किया क्या? हाँ? आप ईशान, मिस्टर ईशान वर्मा, आप जाएंगे सिद्दीकी जी के ऑफिस में,